हेलो डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर से हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स में जो आज हम लोग शुरू करेंगे, आज इकोनॉमिक्स का ये पहला वीडियो होगा। उसमें आज हम लोग शुरू करेंगे जो चैप्टर वो होगा मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार होगा। कौन सा होगा चैप्टर? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, है ना। चैप्टर कौन सा शुरू होगा? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। आज से हम लोग इस इकोनॉमिक्स सीरीज का शुरुआत करते हैं इस लेक्चर से, और आज हम पहला चैप्टर उठाए हैं इसमें, जो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये दो चैप्टर है, एक तरह से दो चीज़ों, दो टॉपिक्स को जोड़ दिया गया है। एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट, और ये दोनों को जोड़ के एक चैप्टर बना दिया गया। एक क्या? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसमें। आज हम लोग जो जनरली डिस्कस करेंगे वो माइनरली मनी मार्केट के ऊपर बेस्ड होगा आज का लेक्चर, और ये है कैपिटल मार्केट जो हम लोग अलग से अलग लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो मनी मार्केट का अगर हम लोग जिक्र करें तो ये जो है मनी मार्केट, अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए मनी का रिक्वायरमेंट है, पैसा का जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो किसके थ्रू जाएगी? वो पैसा अर्न करने के लिए मनी मार्केट के थ्रू जाएगी, अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है तब। यानी जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट क्या कराएगा हम लोग को? किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म कब से कम हो सकता है? कितने से कितने दिनों के लिए हो सकता है ये शॉर्ट टर्म? तो ये शॉर्ट टर्म जो होता है, सो ये होता है 1 से लेकर के 364 डेज तक। कितने दिनों तक? 1 से लेकर के 364, 364 दिनों तक के लिए अगर किसी को, किसी कंपनी को पैसे चाहिए, पैसों की जरूरत है उसे, तो वो मनी मार्केट के थ्रू उस पैसे को क्या करेगा? जमा करेगा। और अगर 364 दिन के बाद वो चला जाता है ना, तो वो कैपिटल मार्केट में चला जाता है, पूंजी बाजार में चला जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कम समय, हो सकता है ये 3 दिन के लिए हो, 1 दिन के लिए हो, 24 घंटे के लिए हो, 14 दिनों के लिए हो, कभी भी हो सकता है, लेकिन 1 से 364 दिनों के अंदर। तो 1 से 364 दिनों के अंदर जब किसी कंपनी को तत्काल पैसों की जरूरत होती है, तो वो किसके थ्रू पैसे जमा कर लेता है? अपना मनी मार्केट के थ्रू वो पैसा अर्न कर लेता है। तो शॉर्ट टर्म के द्वारा हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट के लिए, जैसे अगर हम मनी मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ क्या है इसके लिए? इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब उपकरण है कि हम किन किन माध्यम से मनी मार्केट में पैसा जमा कर सकते हैं या वहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो 4-5 इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएं, उपकरणों को अच्छे से समझ जाएं, तो मनी मार्केट में हम लोग को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें, इसमें पहला कॉल मनी का जिक्र आता है। एक क्या होता है? कॉल मनी। फिर एक इंस्ट्रूमेंट है आपका ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। फिर एक इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल। और फिर एक इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर है। एक इंस्ट्रूमेंट और है इसका, वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को शॉर्ट में हम लोग सीडी लिखते हैं, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीडी लिखते हैं। तो ये कितने उपकरण हो गए, कितने ऑपरेटर्स? 1 2 3 4 5 हो गए, है ना। अब ये पांचों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मनी मार्केट में पैसा या तो हम लोग डालते हैं या वहां से निकालते हैं।
या तो हम लोग डालेंगे पैसा या तो निकालेंगे। ये इसमें ज़्यादातर जो इन्वॉल्व रहती है इस मनी मार्केट में, ये बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, जो औद्योगिक कंपनियां हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इस तरह की जितनी बड़ी कंपनियां हैं। आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व रहता है और आरबीआई को इसमें केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, सेंट्रल स्टेटस उसको मिला हुआ है, तो वो मैनेज करती है ना चीज़ों को। तो मनी मार्केट में हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 364 दिन के लिए हम लोग अगर पैसा कमाना चाहते हैं, हम लोग जब हम बोल रहे हैं तो वो कंपनी से रिलेटेड है। तो कंपनी जब एक से 364 दिन के अंदर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने दिन में अगर पैसा कमानी चाहती है, उसको अर्जेंट पैसा का रिक्वायरमेंट है, तो वो किसके थ्रू चली जाएगी? इन 5 इंस्ट्रूमेंट में जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको सहूलियत महसूस होगा उसके द्वारा वो मनी मार्केट से पैसा कलेक्ट कर सकती है अपना। जिसमें एक है कॉल मनी, फिर है ट्रेजरी बिल, फिर है कमर्शियल बिल, फिर है कमर्शियल पेपर और फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये जो 4-5 आपके ये हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग को ये मनी मार्केट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं फिर कि अगर कॉल मनी के द्वारा या ट्रेजरी बिल के द्वारा, कमर्शियल बिल के द्वारा या कमर्शियल पेपर के द्वारा या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के द्वारा यदि कोई कंपनी इन्वॉल्व है, कुछ अर्न कर रही है, कुछ वहाँ लगा रही है, तो हम लोग समझ जाएंगे वो कौन सी क्रिया कर रही है, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो मनी मार्केट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये अगर 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट्स में अगर वो किसी का यूज कर रही है, इसका मतलब वो किस में इन्वॉल्व है? मनी मार्केट में इन्वॉल्व है। अब हम लोग एक एक वीडियो में इसको देखेंगे कि कॉल मनी क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल बिल क्या है, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसको कहते हैं। एक एक वीडियो में देखेंगे, नहीं तो एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब कॉल मनी क्या होता है। चलिए।